नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गाजियाबाद में अपराधियों के हौसले बुलंद, बैंक में 12 लाख की लूट। नवरात्र शुरू, गाजियाबाद में सजाए गए मंदिर और हाईवे पर लड़कों ने किया स्टंट, गिरफ्तार। गाजियाबाद में अपराध नहीं रुक पा रहे हैं। 25 लाख की लूट का मामला खुला नहीं और 12 लाख रुपए की एक लूट हो गई। घटना नंदग्राम थाना क्षेत्र के नूरनगर की है। यहां बदमाश बैंक ही लूट कर ले गए। लूट की इस घटना से पुलिस भी चिंता में है। गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र के नूरनगर स्थित पंजाब नेशनल बैंक में बदमाशों ने दिन दहाड़े कैशियर से 12 लाख रुपए लूट लिए। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस समय यह घटना हुई, बैंक में कोई सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं था। बदमाश आराम से बैंक के अंदर घुसे और हथियारों के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मौके पर फॉरेंसिक की टीम भी बुलाई गई। गाजियाबाद में एक के बाद एक बदमाश लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। हाल ही में बदमाशों ने मसूरी के पेट्रोल पंप कर्मचारियों से 25 लाख रुपए लूट लिए थे, जिसकी गूंज लखनऊ तक सुनाई दी थी। अब इस घटना से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। आज से नवरात्र शुरू हो गए हैं। श्रद्धालुओं ने अपने घर पर कलश स्थापना की। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। कोविड प्रतिबंध हटने के बाद अब जाकर त्योहार मनाए जा रहे हैं। मंदिरों को भी विशेष रूप से सजाया गया है। आज से चैत्र नवरात्रि का आरंभ हो गया। कोरोना महामारी के कारण गत 2 वर्षों से मंदिरों में बड़े स्तर पर ना तो आयोजन हो रहे थे और ना ही भक्त पहुंच रहे थे। लेकिन इस बार संक्रमण का प्रसार कम होने और पाबंदियां न होने के कारण पहले दिन मंदिरों में भक्त अच्छी खासी संख्या में मां के दर्शन को पहुंचे। सुबह से ही देवी मंदिर में मां के जयकारे से गुंजायमान हो रहे थे। दिन भर मां के भक्त नारियल और चुनरी अर्पण करने के लिए लाइनों में लगे रहे। आज दुर्गा जी का अच्छा लॉकडाउन में सारा ऐसा हो गया वेस्ट, पर अच्छा है, पर अच्छा मंदिर की डेकोरेशन अच्छा लगा और हैप्पी नवरात्रि। और गाइस बहुत अच्छा लग रहा है दर्शन करके मंदिर के। माता रानी का आशीर्वाद है कि उन्होंने हमें यहाँ अपने दर्शनों के लिए बुलाया और उनके आभारी हूँ मैं कि इतना सब होने के बाद में, इतना कोरोना, इतनी बीमारी होने के बाद में भी आज मैं सकुशल हूँ। मेरा परिवार सकुशल है और मैं उनके दर्शनों के लिए यहाँ अपने पति के साथ दर्शनों के लिए मैं उनके। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। घर घर में भक्तों ने घट स्थापना के साथ ही नवरात्रि व्रत आरंभ किए। माँ शैलपुत्री का पूजन कर उन्हें श्रृंगार, चुनरी, नारियल अर्पण किए। दिल्ली गेट स्थित श्री बाला त्रिपुर सुंदरी देवी मंदिर में घट स्थापना के साथ ही नवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इसके उपरांत सुबह 8 बजे से शतचंडी महायज्ञ का पाठ आचार्य राम मनोहर अग्निहोत्री द्वारा किया गया। मंदिर के महंत गिरीशानंद ने बताया कि नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। नववर्ष का प्रारंभ हुआ और चैत्र मास प्रतिपदा शुक्ल पक्ष आज से माँ जगदम्बा का सभी के घरों में आगमन हुआ। सभी भक्तों ने दर्शन, पूजन, अर्चन सभी बड़े मन से, भाव से कर रहे हैं। जैसे प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेर्चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरी षष्ठमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रतिष्ठिता। ऐसे ही नित्य 9 नामों से, 9 सवारियों से अलग अलग रूपों में माँ विराजमान होती है और रोज माँ भगवती का दूध, दही, घी, शहद, पूरा पंचामृत से स्नान, पूजन, अर्चन इत्यादि इत्यादि होता है।
घरों में पूजन के अलावा भक्त मां के दर्शनों के लिए देवी मंदिर पहुंचे। लाइन में लगे भक्त मां के जयकारों का उद्घोष करते रहे। नवरात्रि को लेकर मंदिरों में भी विशेष व्यवस्थाएं की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। मंत्री बनने के बाद नरेंद्र कश्यप पहली बार मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने ओबीसी और दिव्यांग जनों के विकास की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। कश्यप ने बताया कि स्कॉलरशिप फिर से शुरू कराई जाएगी। योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश के नवनियुक्त पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप पहली बार मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने विभाग की योजनाओं के साथ गाजियाबाद के विकास में कराए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने मंत्री बनाए जाने पर मुख्यमंत्री और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा, नेतृत्व की अपेक्षा को 100% ईमानदारी से पूरा किया जाएगा। नरेंद्र कश्यप ने कहा कि दोनों ही विभाग बहुत महत्वपूर्ण हैं। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से प्रदेश की 62% आबादी जुड़ी हुई है। ना तो विधायक हूँ ना एमएलसी हूँ। इसके उपरांत भी भारतीय जनता पार्टी ने मुझ कार्यकर्ता पे भरोसा जताया। आभार व्यक्त करने का मन है आपके माध्यम से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से ओबीसी छात्र छात्राओं की रुकी हुई छात्रवृत्तियों को फिर से शुरू किया जाएगा। ओबीसी समाज के बच्चों की एडमिशन फीस की क्षतिपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही इस समाज के बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर और पुस्तकालय खोले जाएंगे। ओबीसी समाज की लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक अनुदान दिया जाएगा। कश्यप ने कहा कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस विभाग का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगों का सशक्तिकरण करना है। इसके तहत उन्हें कृत्रिम अंग, ट्राईसाइकिल आदि देना है, बीमारियों का इलाज कराना है। कश्यप ने कहा कि गाजियाबाद का नागरिक होने के कारण यहाँ के विकास की जिम्मेदारी भी उन पर है। युवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने का प्रयास किया जाएगा। ग्रामीण अंचलों में नए स्कूल खोलने और स्कूल कॉलेजों में सुविधाएं विकसित करने पर ध्यान दिया जाएगा। पिछले कुछ वर्षों के दौरान गाजियाबाद का प्रदूषण स्तर बढ़ गया है। इस दिशा में भी कार्य करने का प्रयास होगा। उत्तर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत बड़ा भरोसा और विश्वास जताते हुए मुझे अपनी कैबिनेट में स्वतंत्र प्रभार मंत्री के रूप में पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांग जन सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण विभागों का दायित्व सौंपा है। आप जानते हैं। युग करवट के सवाल के जवाब में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने कहा कि ओबीसी समाज की 17 जातियों को अनुसूचित जाति जनजाति में शामिल करने का अभियान जारी रहेगा। फिलहाल यह मामला हाईकोर्ट में है। इस विषय से संबंधित फाइलें मंगा ली गई हैं। निरीक्षण के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। दिल्ली मेरठ हाईवे पर अजीब हंगामा हुआ। यहां कुछ लड़के चलती कार की छत पर डांस करने लगे। दूसरे राहगीरों ने इसकी वीडियो बनाकर वायरल कर दी। उसके बाद पुलिस हरकत में आई और सभी को हिरासत में ले लिया गया। नंबर 1 नंबर इधर ले लो, लेफ्ट ले लो लेफ्ट। इनको किसी का डर नहीं है। आप देख ही रहे हैं कैसे ये लड़के गाड़ी की छत पर डांस कर रहे हैं। ये सड़क भी किसी मोहल्ले की नहीं है, बल्कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है। कल ही इस हाईवे पर टोल चालू हुआ है। NHAI इस हाईवे को अति सुरक्षित बताती है। कहा जाता है कि यहाँ सैकड़ों CCTV लगे हुए हैं। कैमरे भी ऐसे कि गाड़ी के अंदर तक देख सकते हैं। दावा ये भी है कि किसी भी स्थिति में मात्र 5 मिनट में पुलिस आप तक पहुँच जाएगी। मगर लड़कों की इस हरकत ने सभी दावों की पोल खोल दी। ये लोग अपनी जान तो खतरे में डाल ही रहे थे, दूसरों के लिए भी मुसीबत बन रहे थे। राहगीरों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। पुलिस हरकत में आई और इन सभी को थाने ले आई। थाने में इन लोगों ने अपने किए पर माफ़ी मांगी। बाबूजी गलती होगी, बाबूजी गाड़ी दूसरे के हम मांग के लेके थे, बाबूजी आप कभी नहीं लेके जाएंगे, बाबूजी प्लीज माफ। बाबूजी आज के बाद नहीं। कल हम गाड़ी लेके गए थे शाम के टाइम 8 बजे, हम लालपुर फ्लाईओवर के ऊपर, बाबूजी गाड़ी के ऊपर नाच रहे थे। बाबूजी अब कभी गलती नहीं होगी, बाबूजी माफ कर दो। बाबूजी माफ। भविष्य में दोबारा ऐसी गलती करोगे? नहीं बाबूजी अब नहीं करेंगे, बाबूजी नहीं। करते क्या हो तुम लोग? पुराने जमाने में राजा महाराजा भेष बदलकर देश का भ्रमण किया करते थे।
इससे उन्हें जनता के दिल की बात पता चलती थी। अब गाजियाबाद के नगर आयुक्त भी इसी पैटर्न पर चल रहे हैं। नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर सुबह 6 बजे ही मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों के बीच पहुंच जाते हैं और फीडबैक लेते हैं। नगर आयुक्त को सुबह 6 बजे अपने बीच देख लोग चौंक गए। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि कोई अधिकारी इतनी सुबह उनके बीच भी आ सकते हैं। नगर आयुक्त सबसे पहले वसुंधरा सेक्टर 1 पहुंच गए। वहां पार्क में लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। अचानक से नगर आयुक्त भी वहां मॉर्निंग वॉक करने लगे। साथ ही लोगों से शहर में चल रहे स्वच्छता के अभियान का फीडबैक भी लेने लगे। काफ़ी लोगों ने नगर आयुक्त को बताया कि शहर में सफाई की क्या स्थिति चल रही है। निगम में स्वच्छ सर्वेक्षण का दौर चल रहा है। शहर में स्वच्छता का जायजा लेने के लिए कभी भी शहर में शहरी विकास मंत्रालय की टीम आ सकती है। इसी के चलते अधिकारी सुबह ही निरीक्षण पर निकल रहे हैं, मगर इस मामले में नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर सबसे आगे हैं। वह सुबह 6 बजे ही शहर में निरीक्षण पर निकल जाते हैं। नगर आयुक्त ने वसुंधरा सेक्टर 1, वार्ड 96, आनंद इंडस्ट्री एरिया, नई बस्ती, मशाल चौक, विजयनगर, सिटी जोन के कई एरिया का निरीक्षण किया। पहले भी हम लोग 6:30 बजे रहते थे, लेकिन टाइमिंग जो है वो 5 बजे से लेकर 8 बजे कर दिया गया है। तो उसके क्रम में भी पूरी टीम जो है मॉर्निंग में निकलती है। 5 से 8 हम लोग फील्ड में रहते हैं। पूरे हमारी जो ट्वीट है, पूरे लोग हैं जो सफाई करते हैं, सब लोग सड़क में रहते हैं, पूरा शहर को साफ करते हैं। और आइडिया ये है कि जब 8 बजे लोग अपने काम काज के लिए बाहर निकले थे, हमारे यहाँ से पहले से व्यवस्था बनी हुई है कि मैं किसी भी जोन में हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं, जो अपन हमारे जलकल हैं, हमारे लोग उद्यान प्रभारी हैं, इन सबको हम लोगों ने एक जोन सुपर जोन के नाम से पहले भी आवंटित किया था। इस दौरान नगर आयुक्त ने कुछ जगह कूड़ा पड़ा देखा तो हेल्थ विभाग के अधिकारियों की क्लास भी ली। नगर आयुक्त का निर्देश है कि शहर में कूड़ा पड़ा होने का प्रचलन पूरी तरह से बंद होना चाहिए। नगर आयुक्त ने अधिकारियों को कहा कि सफाई व्यवस्था में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने प्राइवेट स्कूलों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एसोसिएशन का कहना है कि स्कूल के अंदर प्राइवेट पब्लिशर ही किताबें और स्टेशनरी बेच रहे हैं। अभिभावकों को जमकर लूटा जा रहा है। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से शिक्षा माफियाओं पर कार्रवाई की अपील की है। जीपीए ने निजी स्कूलों में कॉपी किताबों की खुलेआम बिक्री को लेकर आरोप भी लगाया है। जीपीए ने शहर के कई स्कूलों में प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबों की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। जीपीए ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान 2 साल बीत जाने के बाद भौतिक रूप से नया शिक्षा सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में स्कूलों में फिर से अभिभावकों की जेब पर बोझ डालने का काम शुरू कर दिया है। जीपीए उपाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सनवैली स्कूल द्वारा परिसर में किताबों की बिक्री की जा रही है। इस मामले में डीआईओ से शिकायत की गई तो उन्होंने कार्रवाई के नाम पर बोर्ड परीक्षा का हवाला देकर पल्ला झाड़ लिया, जबकि स्कूलों में किताबें बेचे जाने की वीडियो भी भेजी गई है। जीपीए अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार को शिक्षा के बढ़ते व्यावसायीकरण पर रोक लगाने के लिए संवेदनशील होना होगा। निजी स्कूलों द्वारा पेरेंट्स को महंगे दामों पर प्राइवेट पब्लिशर्स की किताब, कॉपी, स्टेशनरी, ड्रेस खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। स्कूलों द्वारा शिक्षा के ट्रांसपोर्ट के लिए 2000 रुपये तक बढ़ा दिए गए हैं। निजी स्कूलों द्वारा पेरेंट्स से जमकर लूटपाट की जा रही है। जीपीए ने सीएम योगी से मांग की है कि ऐसे शिक्षा माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। लगभग 6.5 महीने की जेल काटने के बाद मनोज धामा की जमानत हो गई है। वो आज सुबह अपने घर पहुंचे। यहाँ सैकड़ों लोगों ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर मनोज धामा ने अपने समर्थकों से हौसले मजबूत करने की बात कही। ऐसे शेर लाया हूँ मैं, बहुत कुछ कमाया मैंने वहाँ। बहुत कुछ कमा के आया हूँ मैं 6.5 महीनों में, बहुत कुछ। वहाँ भी मैंने कई हजार आदमी कमाए, व्यवहार से, प्यार से, डरा के धमका के। कोई किसी को ना तो हिला सकता, ना टिका सकता, ना किसी को अपना कर सकता, डरा के धमका के। अरे बड़े बड़े राजा रजवाड़ा चले गए, अरे तो औकात क्या है तुम्हारी तो, तुम भी जाओगे। स्वास्थ्य विभाग ने गाजियाबाद में संचारी रोग नियंत्रण रैली निकाली। रैली को मुख्य विकास अधिकारी अस्मिता लाल ने हरी झंडी दिखाई। इसका उद्देश्य लोगों को गर्मी के मौसम में होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूक करना था। जिले में संचारी रोग
नियंत्रण अभियान का आगाज़ हो गया। लोगों को संचारी रोगों के नियंत्रण के प्रति जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा रैली निकाली गई। रैली को सीडीओ अस्मिता लाल ने जिला संयुक्त अस्पताल से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीडीओ ने कहा कि इन दिनों में मच्छर जनित बीमारियां फैलने का खतरा अधिक बढ़ जाता है। डायरिया जैसी सीजनल बीमारियां भी पैर पसारने लगती हैं। इन बीमारियों से बचाव के लिए ज़रूरी है कि साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने आमजन से अपील की है कि अपने घरों में ही नहीं बल्कि आसपास भी स्वच्छता बनाए रखें। शासन द्वारा जो एक अभियान चलाया जा रहा है मलेरिया को लेकर, उसके तहत यहाँ स्थानीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया लोगों को अवेयर करने के लिए कि आप क्या क्या सावधानियाँ बरतें। तो जब रैली एक निकलती है, एक मास में लोग निकलते हैं, तो उनका सभी का ध्यान आकर्षित होता है कि भाई इसके संदर्भ में रैली है। इस रैली के बाद सभी लोग जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हैं और जो भी विभाग हैं कार्य में लगेंगे कि जिस कारण से मलेरिया होता है, मच्छर पैदा होते हैं, उन कारणों को पहले ही ख़त्म किया जाए। इसके लिए सब लोग अवेयर करेंगे पूरे शहर में जाकर, इसलिए रैली शुभारम्भ इसका रैली से किया जा रहा है। रैली में बड़ी संख्या में सिविल डिफेंस के वार्डन, स्वयंसेवी संस्था, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व कर्मी शामिल रहे। रैली संजय नगर से शुरू होकर हापुचुंगी पुराना बस स्टैंड से चौधरी मोड़ होते हुए जिला अस्पताल पहुंची। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के साथ ही 15 से 30 अप्रैल तक दस्तक अभियान भी चलेगा, जिसमें डोर टू डोर जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीमें लोगों को बीमारियों से बचाव के लिए जागरूक करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर नगर निगम काफी गंभीर है। अधिकारी लगातार सड़क पर काम कर रहे हैं। पॉलीथीन पर प्रतिबंध लागू करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जहां सफाई मिलती है उन दुकानों को प्रोत्साहित भी किया जाता है। कैसे खाना देते हैं आप? 20 रुपया प्लेट देते हैं। और किस चीज़ में खाना परोसते हैं? हरे वाले में ये गीला कूड़ा डालते हैं। इनके द्वारा जो है पेमेंट लेने के लिए आप देख सकते हैं कि डिजिटल जो है ऐप का द्वारा बहुत ही साफ सफाई रख के ये सारा जो है कार्य किया जा रहा है। और मैं इनसे पुनः एक बार इनकी जो है सराहना करता हूँ। 3 साल बाद स्कूलों में पढ़ाई नियमित हुई है। बच्चे ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं, नए प्रवेश हो रहे हैं तो बच्चों के स्वागत भी किए जा रहे हैं। शास्त्री नगर स्थित सेंट मैरी स्कूल के नए छात्रों के स्वागत के लिए समारोह का आयोजन किया गया। शास्त्री नगर स्थित सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल में नए स्तर में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं को पहले दिन बुलाकर उनके अभिभावकों के साथ स्वागत समारोह आयोजित किया। समारोह का शुभारंभ इंग्राम ग्रुप के निर्देशक प्रकाश जैत्रो ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिक्षा ही जीवन में विकास का प्रकाश जलाती है। शिक्षा की नींव यदि मजबूत हो तो छात्र देश विदेश में विभिन्न क्षेत्रों में खूब नाम कमाते हैं। शिक्षा में छात्र का करियर संवारने के लिए शिक्षकों के साथ अभिभावकों की बहुत ही अहम भूमिका रहती है। ऐसे में अध्यापकों को जहां बच्चों को शिक्षा के साथ उनका सामाजिक, शारीरिक और मानसिक विकास करने के लिए क्षेत्र में काम करना चाहिए। अभिभावकों को भी घर पर रहते हुए बच्चों की पूरी निगरानी करनी चाहिए और खुद भी छात्र के भविष्य में देखे जाने वाले सपनों को अपनाना चाहिए। स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर जूली ने अभिभावकों को आश्वासित किया कि बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ साथ उनके स्वास्थ्य की भी देखभाल इस संस्थान में हो रही है। This is a quote from Saint Mother Teresa. With this message, I welcome you all once again to this Vidyaharan Samaroh. May God give you enough strength and grace and also wisdom and knowledge to carry out the education throughout this year 2022-23 and also the years your child will be studying in this institution.
Congratulations to all the parents who have become a part of this smiling family. And also, I thank each one of you for choosing St. Mary's Convent School, Ghaziabad, for your child to impart the knowledge. स्कूल के अनेक छात्र छात्राएं प्रशासनिक सेवाओं के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में नाम कमा रहे हैं। छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। स्कूल चलो की थीम पर भी छात्राओं ने शानदार प्रस्तुति दी। इस दौरान कोरोना काल में बेहतर परिणाम प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।